राज्य का बलिदान। एक बुद्धिमान सम्राट की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था, स्वर्णपुर। इस राज्य पर शासन करती थीं रानी वैद्य, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थीं। लोग उन्हें दिल से मानते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा न्याय और शांति को सबसे ऊपर रखा। रानी वैद्य के साथ थे दो खास लोग, एक वीर और वफादार सेनापति अर्जुन और एक चतुर सलाहकार महेश, जो हमेशा चुपचाप सोचते रहते थे। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक दिन दरबार में गद्दारी की खबर आई। किसी ने राज के गुप्त दस्तावेज दुश्मन को भेज दिए थे। रानी हैरान थीं कि गद्दार उनके अपने दरबार में ही था। रानी ने तुरंत सेनापति अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने भरोसा दिलाया, रानी मां, मैं जान की बाजी लगाकर भी राज्य की रक्षा करूंगा। लेकिन रानी को अपने सलाहकार महेश की बातें भी समझनी थीं, जो उन्हें यह सलाह देते रहे कि कुछ पुराने साथियों को दरबार से हटाया जाए। रानी की उलझनें बढ़ती जा रही थीं। उधर उनका बेटा राजकुमार वीर, जो अभी युवा था, बार बार युद्ध में जाने की जिद करने लगा। वह खुद को साबित करना चाहता था, पर रानी जानती थीं कि अभी समय नहीं आया। सलाहकार महेश धीरे धीरे रानी को ऐसे फैसले लेने को कहने लगा जिनसे सेनापति अर्जुन और राजकुमार वीर दोनों अलग थलग महसूस करने लगे। यह महेश की चाल थी। वह खुद सत्ता में आना चाहता था, लेकिन रानी वैद्य समझदार थीं। उन्होंने चुपचाप सच जानने के लिए अपने एक पुराने भरोसेमंद गुप्तचर को भेजा। जल्द ही उन्हें पता चला कि गद्दार कोई और नहीं, बल्कि उनका सलाहकार महेश ही था। रानी ने महेश को दरबार में बुलाया और सबके सामने उसका भेद खोल दिया। महेश को कारावास में डाल दिया गया, पर यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। दुश्मन राज्य ने इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर हमला करने की योजना बनाई थी। रानी को अब एक बड़ा फैसला लेना था। उन्होंने अपने बेटे वीर और सेनापति अर्जुन को मोर्चे पर भेजा, लेकिन खुद राजधानी में रहीं, ताकि जनता का मनोबल बना रहे। युद्ध हुआ और वीर ने पहली बार अपने साहस से साबित कर दिया कि वह सच्चा वारिस है। अर्जुन ने बहादुरी से युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद रानी वैद्य ने राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और खुद एक साधारण जीवन जीने चली गईं। उन्होंने अपने सुख का त्याग किया ताकि उनका राज्य सुरक्षित रहे। इस तरह रानी वैद्या ने एक मिसाल कायम की कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर अपनी प्रजा के लिए जीते।